सतनाम धन वाहेगुरु जी। क्या गुण तेरे सारू संभाली, मोह निर्गुण के दातारे। मैं खरीद क्या करे चतुराई, जियो पिंड सब थारे। गोपाल तेरा यारता, जो जन तुम्हारी भगत करंते। तिनके काज सवारता, जो जाना तुम्हारी भगत करंते। तिनके काज सवारता। परम सम्मानयोग गुरु सवारे, गुरु प्यारे, देश प्रदेश वसदे गुरु की बाणी नूं प्यार करने वाले वडभागे सतसंगी जनों, पिछलेरे समय अंदर आप जी दे नाल दो भागां दे विच भगत धन्ना जी दी उच्चारण कीती हुई बाणी दे शब्दां दे नाल पाठ ਅਤੇ विचार दी सांझ पाई है। कुछ की विचार अज आप जी दे नाल होर सांझी करनी है। विचारां दी इस सांझ नूं पाउण तों पहिलां गुरु बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाईए। प्यार सत्कार सहित आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत धन्ना जी दे जीवन, उन्हां दे माता पिता और उन्हां दे परिवार दे बाबत थोड़ा जिहा जिक्र मैं तुहाडे नाल साझा करां कि भगत धन्ना जी दा प्रकाश 20 अप्रैल 1415 ईस्वी नूं पिता पन्ना जी और माता शोधा जी, किते धन्नो जी भी लिखे है, उन्हां दे गृह विखे राजस्थान धुआन कलां जिला टांक राजस्थान विच होया। आप जी दा परिवारक पिछोकड़ जिहड़ा सी वो खेतीबाड़ी दे नाल संबंध रखदा सी और खेतीबाड़ी दे नाल संबंध होण दे करके घर दे विच मੱਝਾਂ गावां ਅਤੇ खेतीबाड़ी दा सारा कारज सी जो भगत धन्ना जी ने बचपन विच और जवानी दे विच ये कारज जिहड़ा है वो कीता है। भगत धन्ना जी दे परिवार दे बाबत ये भी जिक्र सानूं मिलदा है कि इन्हां दे घर 4 पुत्तर सन और एक इन्हां दी पुत्री सी और जिन्हां दे नाम इस प्रकार ने जी, देवा जी, तेज जी, तख्त जी, त्याग जी ਅਤੇ पुत्री का नाम मंगी जी सी। भगत धन्ना जी भगती लहर के उन्हां समकाली भगतां दे
जिवें कि रामानंद जी हो गए, कबीर साहब हो गए, रविदास जी हो गए, सैन जी हो गए, इन्हां दे समकाली ने। ऐसे करके गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने बाणी दे राही ये गल बिल्कुल स्पष्ट की कि भगत धन्ना जी नूं रब की प्राप्ति किवें होई। अक्सर जो तुसीं भगतां दा जीवन पढ़ते हाँ तो भगत साहिबान दे बारे, इत्थों तक कि गुरु साहिबान दे बारे भी बहुत सारियां ऐसियां साखियां प्रचलित कीतियां होईयां ने, जिन्हां साखियां दा उन्हां दे जीवन दे नाल, उन्हां दे सिद्धांत दे नाल, उन्हां दे बख्शे उपदेश दे नाल कोई दूर दा भी संबंध नहीं हुंदा। हुण असीं भगत धन्ना जी दे तिन्ने शब्दां दा पाठ भी कीता और विचार भी कीती है। जदों असीं उन्हां शब्दां नूं पढ़दे हाँ फिर विचारदे हाँ तो सानूं उत्थों ही पता लगदा है भी भगत धन्ना जी एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे उपासक सन। जदों कि साखी ये आउंदी है कि भगत धन्ना जी ने रब की प्राप्ति पत्थर विचों कीती। गुरु की संगत जी इस गल नूं पक्का करने वास्ते बहुत सारे लोग बड़ी दृढ़ता दे नाल भाई गुरदास जी की वार का आसरा लैके भी ये गल सिद्ध करते हैं कि भगत धन्ना जी ने पत्थर दे विचों रब की प्राप्ति की। पर जो असीं बाणी पढ़ांगे तो बाणी दे अंदर भगत धन्ना जी पत्थर की बात नहीं, उस अकाल पुरख की बात करते हैं जिहड़ा पत्थरां विच कीड़े पैदा करके भी उन्हां दी पालना करदा है। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने इस शब्द राहीं बिल्कुल स्पष्ट कर दिता कि भगत धन्ना जी नूं रब की प्राप्ति किवें होई। ते आपां जे पुछे भी सतगुरु पातशाह जी किवें होई, ते सतगुरु जी कहिंदे ने आ जिहड़ा शब्द है मैं फिर टूक मात्र बयान कर देना जी, तुसीं जरूर पढ़ियो। गोबिंद 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 संग नाम दे मंद लीना, अड़ दाम कुछी पुर होयो लाखीना। वो सारे समकाली भगतां दा नाम लैके पातशाह जी ने अखीर दे विच बचन कीता, ए बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। भगत धन्ना जी ने अपने जीवन दे विच इस गल नूं वेख्या भी नामदेव नूं प्राप्ति किवें होई, कबीर साहब नूं प्राप्ति किवें होई, रविदास इन्ना महान किवें बनिया, सैन नाई दी घर घर शोभा किवें होई। जदों उन्हां सारियां दा जीवन पढ़िया विचारिया और वो इस सिट्टे ते निकले ने कि संगत नाल जुड़ के रब दे गुण गाया परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। फिर ये भी सुन के जाट रोट भगती लागा, मालक की भगती में जुड़ गए। और भगत धन्ना जी ने फिर अपनी जुबानी ये गल कही है, धन्नै धन पाया धरणी तर। किवें पाया जी? मिल जन संत समानिया, संत जनां की संगत में जुड़ के धन्ने ने उस धरती के आसरे अकाल पुरख वाहिगुरू नूं प्राप्त किया है। जदों किसी बाणी पढ़ांगे, पहली गल बाणी पत्थरां की पूजा के हक विच है ही नहीं, क्योंकि गुरु साहब जी ने तो बाणी वचन किया बिल्कुल स्पष्ट है, ना पत्थर बोला ना किछ दे। हुण जे पत्थर बोलदा नहीं है, पत्थर कुछ दे नहीं सकता, तो फिर उसकी कीती हुई जिहड़ी पूजा है वो भी व्यर्थ है। ना पत्थर बोला है ना किछ दे, फोकट करम नैफल है सेब। अगे चलांगे, गुरु पातशाह जी ने एक बचन किया गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच, बुत पूज पूज हिंदू मोए, तुर्क मोए सिर न्याई, ओयले जारे ओयले गाडे, तेरी गत दूह ना पाई। फिर असी इस गल की भी विचार करिए, जदों गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने भगत धन्ना जी की बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहब विच थाम दिती और गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने सारी बाणी नूं इकत्र किया, तो मन च कदे ख्याल करिए कि गुरु साहब जी ने पत्थर पूजन वालियां दी बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहब थां दित्ती है? नहीं, गुरु ग्रंथ साहब विच उन्हां भगतां नूं थां मिली है जिहड़े एक अकाल पुरख दे उपासक ने। भगत धन्ना जी ने एक अकाल पुरख की भगती की और उस एक अकाल दे नाल सानूं जोड़न दे वास्ते ये सानूं सिੱਖਿਆ कि सुनेहा दिता कि परमात्मा साडे अंग संग है, परमात्मा साडे सारे जीवां दी पालना करता है और परमात्मा दे नाल जुड़िया साडे अंदरों कूड़ दी पाल टुट जाती है
ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਸ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।